कभी सोचा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक बड़े से रोबोटिक आर्म को चलाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? आज हम एक इंडस्ट्रियल रोबोट के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में झांकने वाले हैं, ऑटोमेशन की वो कहानी समझने के लिए जो अक्सर छिपी रह जाती है। चलिए पता लगाते हैं कि इन मशीनों को चलाने का असल मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि एक रोबोट जो बस प्लास्टिक के कुछ हिस्से उठाता है, भला उसमें खतरनाक क्या हो सकता है? मतलब उसके मैनुअल में ऐसा भी क्या लिखा होगा जो हमें चौंका दे? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, खतरों की बात करने से चलिए पहले इस मशीन को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसे आप एक तरह से पूरी फैक्ट्री की धड़कन कह सकते हैं। तो ये जो टेकआउट रोबोट है, ये कोई मामूली मशीन नहीं है। ये तो पूरी प्रोडक्शन लाइन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इसका काम है ताज़े बने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बाहर निकालना और आगे बढ़ाना। अगर ये रुक जाए तो समझिए पूरा का पूरा काम ही ठप पड़ जाएगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये करता क्या है। चलिए अब इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं और समझते हैं कि ये चलता कैसे है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी जीव के शरीर की बनावट को समझना। ये है इसका आर्म यूनिट। ये रोबोट का वो मेन हिस्सा है जो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। इसी के सहारे ये मोल्डिंग मशीन के अंदर जाता है और प्रोडक्ट को पकड़ता है। जरा सोचिए कितना सटीक, कितना प्रिसाइज होना पड़ता होगा इसे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये आगे पीछे कैसे होता है। तो ये काम करता है किक यूनिट। ये पूरे रोबोट को कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली मूव करने की ताकत देता है। मतलब इसी की वजह से ये पकड़े हुए पार्ट को मोल्ड से दूर ले जा पाता है। और फिर आता है स्विंग यूनिट, जो पूरे आर्म को घुमा सकता है। तो बस इन्हीं 3 मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ऊपर नीचे, आगे पीछे और गोल घूमना, ये रोबोट 3D स्पेस में लगभग कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन इतने पावरफुल शरीर को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है ये हैंड हेल्ड कंट्रोलर। एक तरह से ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। असल में यहीं पर इंसान और मशीन एक होते हैं, जहां टेक्नीशियन रोबोट की हर एक छोटी बड़ी मूवमेंट को प्रोग्राम करते हैं। तो अब हमें पता है कि ये रोबोट क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन इसे फैक्ट्री में लगाना, अरे वो तो अपने आप में एक कला है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। इसे इंस्टॉल करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। मैनुअल के हिसाब से स्टील की मोटी प्लेट में छेद करने से लेकर हर एक बोल्ट को एक खास टॉर्क रिंच से एकदम सही माप पर कसना पड़ता है। जरा सी भी चूक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और ये जो नंबर है 0.49 मेगापास्कल्स, ये इस मशीन की जान है। ये वो कंप्रेस्ड हवा का प्रेशर है जो इसकी मसल्स की तरह काम करता है, इसे ताकत देता है। इसके बिना ये बस लोहे का एक ढेर है और कुछ नहीं। अब हम मैनुअल के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, सेफ्टी। ये वो हिस्सा है जहां ऑटोमेशन की चमक दमक के पीछे छिपे असली खतरों का पता चलता है। देखिए, मैनुअल में सेफ्टी वार्निंग्स को 3 लेवल में बांटा गया है, डेंजर, वार्निंग और कॉशन। और ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो बातें हैं जो सचमुच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। तो फिर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है, जब रोबोट चल रहा हो तो उसके मूवमेंट एरिया में कभी भूल कर भी नहीं जाना है। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई बहाना नहीं। और ये सोचने की गलती बिल्कुल ना करें कि ये कोई छोटा मोटा एरिया होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इस रोबोट की पहुंच काफी बड़ी होती है। सुरक्षित रहने का मतलब है इस पूरे जोन से अच्छी खासी दूरी बनाए रखना। बड़े बड़े मशीनी खतरों के अलावा मैनुअल में छोटी छोटी पर उतनी ही जानलेवा बातों पर भी जोर दिया गया है, जैसे कि गीले हाथों से पावर प्लग को कभी न छूना। इससे पता चलता है कि सेफ्टी के लिए हर छोटी से छोटी डिटेल कितनी मायने रखती है। और मजे की बात यह है कि जब रोबोट बंद हो तब भी खतरे कम नहीं होते। मेंटेनेंस के वक्त भी बहुत सख्त नियम मानने पड़ते हैं, जैसे काम कभी अकेले नहीं करना है और एक सुपरवाइजर को हमेशा इमरजेंसी स्टॉप स्विच के पास तैनात रहना है। मतलब इंसान की भूमिका यहाँ भी कितनी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन इस पूरी सोच को तोड़ता है कि ऑटोमेशन का मतलब है बस एक बार सेट कर दो और फिर भूल जाओ। जी नहीं, सच तो ये है कि इसे लगातार इंसानी देखभाल की जरूरत पड़ती है।
ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ऑटोमेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कुछ पार्ट्स को तो हर महीने चेक करना पड़ता है, तो कुछ को साल में एक बार बदलना पड़ता है। ये बिल्कुल एक जिंदा चीज़ की तरह है जिसे लगातार देखभाल चाहिए। चलिए, मेंटेनेंस के एक काम को और करीब से देखते हैं, सिलेंडर रॉड को लुब्रिकेट करना। इससे पता चलता है कि रोबोट को स्मूथली चलाने के लिए कितना हैंड्स ऑन काम करना पड़ता है। पहले पावर बंद करो, प्रेशर को 0 पर लाओ, फिर रॉड को साफ करो, सही वाला ग्रीस लगाओ। हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। और ये देखभाल सिर्फ फिजिकल नहीं है। टेक्नीशियंस लगातार कंट्रोलर की स्क्रीन पर रोबोट की हेल्थ चेक करते रहते हैं। वो लाइव डेटा मॉनिटर करते हैं, पुरानी गलतियों का लॉग देखते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज पर नजर रखता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ऑटोमेशन में इतने इंसानी प्रिसिजन, इतनी निगरानी और इतनी देखभाल की ज़रूरत है, तो फिर ऑटोमेटेड होने का असल मतलब क्या है? शायद इसका मतलब इंसानों का काम से हटना नहीं है, बल्कि इंसान और मशीन के बीच एक ज़्यादा गहरे, एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिश्ते की शुरुआत है।